झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर सामने आ रही है। चाईबासा जगन्नाथपुर मुख्य सड़क पर सिंहपोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार आयरन और लदे ट्रक ने 10 साल के सुखदेव सिरका को कुचल दिया। मासूम सुबह साइकिल से टहलने निकला था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मातम और आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह उदासीन है। टाटा रुंगटा की दलाली बंद करो और मंत्री दीपक बिरुवा शर्म करो के नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को मुआवजा और सड़क पर भारी वाहनों की नो एंट्री की सख्ती लागू करने की मांग रखी। करीब 8 घंटे तक जाम रहा। प्रशासन ने ट्रक मालिक से मुआवजा दिलाने और नो एंट्री नियम सख्ती से लागू करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। ऐसी बात नहीं है। देखिए जो भी है इस पर तो बैठेंगे तब चर्चा होगी। और सर स्पीड आप कभी गौर नहीं किया आप लोग? प्रशासन इतना ट्रक वालों का इतना स्पीड रहता है कि अगर जब नो एंट्री खुल जाता है इतना स्पीड रहता है कि जो आगे से छोटा बाइक या साइकिल वाले आते हैं वो लोग रोकते हुए चलते हैं। मैं कितना बार गिर चुका हूँ। नहीं, इसको हम लोग जो है हम लोग इसको जो है ना ये तो बता रहे हैं कि जैसे वार्ता होगी, हम वार्ता का पहल कर दे रहे हैं। ये वार्ता सर वार्ता 2 तरीके से सर इसका लिखित देना पड़ेगा सर। हम बता दे रहे हैं ना, हम दे दे रहे हैं। नो एंट्री का तो कोई बात नहीं, तो रूट नहीं है। ये तो रूट नहीं है। इसके बाद जो गाड़ी जो चल रही है इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पे कार्रवाई होगी। किधर से आया, किधर से गया, कौन थाना कहाँ पड़ता है, इसको उसके आधार पर यहाँ पर 3-3, 4-4 थाना पड़ता है। एसपी साहब से भी बात, जगन्नाथपुर थाना पड़ता है, टोंटो थाना पड़ता है, जिकवानी थाना पड़ता है और ये आपका मुफसिल थाना पड़ेगी। जहाँ से दोनों रास्ता आपका बलंडिया रास्ता आपको डेली गाड़ी चलेगी। ठीक है, आयरन गाड़ी चले अपने रूट पे चले ना, दूसरे रूट पे जो निर्धारित है जो है उस पे चले। कल उसमें रास्ता शायद 2-3 दिन से खराब चल रहा है लगता है, इसी वजह से इस रास्ते में रेगुलर चलता है। हम पब्लिक ग्रुप जेल रहे तो आपको भी जेलना होगा। एक बात आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम खत्म नहीं किए। आपका भी पावर बनता है कि उसको तुरंत कोई एक्शन नहीं लाने का। नंबर 3, जिसका बच्चा मतलब निर्वंश हो गया, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रहा है? आपका बच्चा मर जाता है तो उसके बाद क्या गुजरता है आपके पास? यही तकलीफ है। आज की घटना को लेकर बताइए। आज एक दुखद घटना हुई है। ये आज की घटना नहीं है, कई समय से ये ऐसे घटना घटित हो रही है। एक जान नहीं जाती है, कई जाने जाती हैं, बार बार जाती है। नो एंट्री क्यों खुल जाती है? आम आदमी जब सोते हैं उस टाइम नो एंट्री खुलना चाहिए। स्कूल कॉलेज और बहुत सारे मजदूर जाते हैं उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, क्यों जाती है? आखिर क्यों? यहाँ के विधायक परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, उनको कमीशन के रूप में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो बंद नहीं करा पा रहे हैं। क्या वो खुद चलवाते हैं, परिवहन मंत्री है तो। ऐसे तकलीफ की घड़ी में वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते हैं? आम जनता की बातें क्यों नहीं सुनती है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं मैटर नहीं करता है। हमारी सारी सभी जनताएं ये चाहती है कि नो एंट्री बंद हो और इस तरह की जाने आज जिस तरह से हमारे बच्चे की जान गई है, आए दिन जाते रहती है, उसका क्या वो मूल्य चुका सकते हैं? अभी 6:30 बजे ये घटना घटित हुई है। अभी टाइम देखिए सर आप, कितना टाइम हो गया है। यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं और यहाँ अभी तक पहुँचे नहीं हैं। आज संडे है, एसडीएम सर को कॉल किया गया, वो किसी मीटिंग में व्यस्त है, गोपनीय मीटिंग में व्यस्त है। मानते हैं गोपनीय मीटिंग में व्यस्त है, लेकिन फिर भी क्या किसी की जान की कीमत नहीं है?
इस घटना को लेकर आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं? दोषी बड़े बड़े पदाधिकारी जो बैठे हैं ऊंचे पद पर, मैं उन्हीं को मानती हूँ। आम आदमी तो इन लोगों कुछ समझते ही नहीं है, एकदम तुच्छ प्राणी है हम लोग। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, उनके लिए प्राथमिकता वही होते हैं जो ऊंचे पैसे वाले होते हैं, उनके लिए वो पर रहते हैं।